होगा ना, उसको काट देंगे। चलो, नमस्कार मित्रों, मैं विशाल। और अगर आपने वर्जियो में इंटरव्यू दिया है और अगर आपको ऑफ़र लेटर मिला है और उसके बारे में कोई, मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मैंने देखा, लेकिन उसमें कोई किसी ने एक्सपीरियंस शेयर किया नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही शेयर कर देता हूँ। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल है या फिर कुछ भी है आपके इसके रिगार्डिंग, तो मैं कोशिश करूँगा उन सारे सवालों का जवाब देने का जो मैंने फेस किया है, और शायद ये आपको आपके करियर में हेल्प भी करे। अगर वर्जियो में आप जॉब करना चाह रहे हैं या आपको ऑफ़र लेटर प्राप्त हुआ या आपने इंटरव्यू दिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्जियो क्या करती है? देखिए, वर्जियो एक एडटेक कंपनी है जो बेंगलुरु में बेस्ड है, और ये एक लगभग 2 या 3 साल पहले शुरू हुई थी, और तब से लेकर के ये अब ऑनलाइन कोर्सेज़ को सेल करते हैं। जैसे और भी सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं हमारे, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कि बायजूस आप जानते हैं, काफ़ी बड़ी प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही अब एक नई, बहुत सारी नई प्लेटफॉर्म भी आ रही है, जैसे सिंपली लर्न हो गया, उद्यमी हो गया। ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप कोर्सेज़ वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। तो ये उसी प्रकार का वर्जियो जो है एडटेक कंपनी है, ये भी कोर्सेज़ को सेल करती है। तो सबसे पहले आपको, अगर आपने इंटरव्यू दिया है, तो सबसे पहले आपको, अगर आप वीडियो प्रोफाइल के लिए दे रहे हैं, मैंने वीडियो प्रोफाइल के लिए दिया था, तो वीडियो प्रोफाइल जो है वो, इसकी फुल फॉर्म होती है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। और कहते तो ये वीडियो प्रोफाइल को लेकर के हैं, लेकिन ये करवाते सेल्स हैं बंदों से। जबकि अगर आप इसका डेफिनेशन देखें वीडियो प्रोफाइल का, तो साफ साफ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इसका काम, वीडियो का साफ है कि ये केवल प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने रखेंगे। इनका काम सेल्स करना नहीं होता है, सेल करना नहीं है इनका काम। इनका काम है बस कि आप उठाइए प्रोडक्ट और कस्टमर को बता दीजिए इसकी फ़ीचर्स क्या हैं, ये आपको किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं और आप कैसे इस पर बेनिफिशियल होंगे। लेकिन ये सारा काम सेल्स का करवाते हैं। एक तो ये मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा, जो सिर्फ अगर आप जाएंगे इंटरव्यू फेस करके, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो सबसे पहले आपको ये सेल्स के बारे में ही बताएंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। वीडियो अलग प्रोफाइल होती है, सेल्स अलग प्रोफाइल होती है। और अब आते हैं इनकी सैलरी के बारे में। तो स्टार्टिंग जो, मैं ये सारे प्रूफ दिखाऊंगा, सारे मेरे पास प्रूफ पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन के ऊपर, या फिर मैं नीचे लिंक बना करके डाल दूंगा, आप देख लेना। तो सैलरी जो है इनकी 18K है, 18,000 प्लस 10,000 इंसेंटिव, ये लिख करके ये देते हैं ऑफर लेटर में। तो 18,000 जो है, इसमें क्या दिक्कत है इसके बारे में अब मैं थोड़ी आगे वीडियो में बताता हूँ। और इसका टारगेट है इसका महीने का 2,80,000। ये काफ़ी बड़ी टारगेट है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की जो बायजूस में काम करते हैं इसी प्रोफाइल के लिए, उनके लिए 1 लाख का सेल करना भी मतलब वो टेढ़ी खीर साबित होती है। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं, ये एक नई कंपनी है और यहाँ 2,80,000 का महीने का सेल करना, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही आसान काम है। क्योंकि बायजूस में जितने बंदे एक्सपीरियंस, उन्हें भी खुद वो कहते हैं कि यार नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये बहुत सारा प्रेशर होता है, ये सारे कुछ है। तो इसके कारण एक ये नेगेटिव पॉइंट मुझे वो लगा कि यार, और इनके जो कोर्सेज अगर आप देखेंगे वर्जियोस के, तो वो बहुत महंगे भी नहीं हैं, सारे 500-1000 के हैं। तो आप मतलब छोटे छोटे करके आपको सेल करने हैं। और अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत कम ही लोग इंटरेस्टेड हैं इसको लेने के लिए, कि चलिए खरीदते हैं एक नया प्लेटफॉर्म। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग जानते हैं बायजूस को या फिर और अदर प्लेटफॉर्म को, ये एक नई प्लेटफॉर्म है। ठीक है, दूसरी बात है इसकी जो नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगी, वो वेबसाइट। आप इसकी वेबसाइट को उठा करके देखिए, एकदम बिल्कुल डायनेमिक नहीं है, बिल्कुल ना ही कोई चीज़ अब बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, ना बहुत ज़्यादा एडवांस है, जबकि ये होनी चाहिए बिल्कुल एडवांस, क्योंकि ये एजुटेक कंपनी है। और मुझे लगता है कि ये एक बढ़िया वेबसाइट होनी चाहिए थी, डायनेमिक वेबसाइट होनी चाहिए थी, जहाँ पे यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है इसमें। दूसरा, अगर आप इसकी ऐप को डाउनलोड करेंगे, तो आप रिव्यूज़ में अगर जाते हैं, तो इतने गंदे रिव्यूज़ इसको मिले हुए हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं, ये आप खुद चेक कर सकते हैं। जो मेरे पास है वो मैं आपको दिखाऊँगा। कोर्सेज़ के बारे में मैंने बताया आपको। कोर्सेज़ हैं जो ग्राफिक्स डिज़ाइनर हो गया, ऑटोकैड हो गया, या फिर जो भी सारे जो टेक्निकल, मैक्सिमम टेक्निकल चीज़ें हैं, ये सारे ये सेल करते हैं। तो ये होगी इनकी बात। अब आते हैं कि इनका जॉब के, अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं तो उसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले आपको बुलाएंगे, मैं गया था नोएडा, और नोएडा में इन्हें बुलाने के बाद सेल्स के बारे में बताया, वीडियो के बारे में तो कुछ था नहीं इनके पास।
तो सबसे पहले तो अगर आपको ये करते हैं तो सबसे पहले आपका ना ये डॉक्यूमेंट लेते हैं, करीबन 7-8 डॉक्यूमेंट का डिमांड है। इसमें सबसे पहली जो गलत बात है मेरे को लगी, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगते हैं। मैंने भी कई सारे एमएनसीज में काम किया है, आज तक किसी भी कंपनी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी भी कंपनी में डिमांड नहीं की गई, लेकिन यहाँ पे एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या तो आपकी डिग्री की मार्कशीट या फिर 10th की ओरिजिनल मार्कशीट या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड ओरिजिनल, ये इनका डिमांड है कि अगर ला करके आप ये रखिए। ऐसा क्यों करते हैं ये भी बताऊंगा, ये लास्ट में बताऊंगा। तो ये एक तो ये बात हो गई। तो इस ज्वाइनिंग करने के बाद आपको 10 दिन तक एज ए कोई पेमेंट नहीं, कुछ नहीं, आपको ऐसे ही फ्री जाना है, काम करना है। जब ये बुलाएंगे, जहाँ बुलाएंगे वहाँ को, वैसे ज़्यादातर अगर नोएडा में है अगर आपका, तो आपको नोएडा में ही बुलाएंगे। दूसरी बात है, जितने भी बंदे यहाँ पे पहुँचे हुए थे सबके, किसी का 2 वीक का ट्रेनिंग था, किसी का 3 वीक का था, किसी का 4 वीक का था। कुल मिलाकर के किसी का फिक्स नहीं था कितना किसका वीक है, सबका किसी का 2, 3, 4 ऐसे करके था। तो ये सारे हैं। इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा, ये सारे प्रूफ है मेरे पास, ऑफ़र लेटर हैं। मैं आपको या तो लिंक बना दूंगा या फिर मैं डाल दूंगा इस वीडियो में। तो पहले तो ये बात है। दूसरा, अगर आपने इनका टारगेट पूरा नहीं किया, जो मुझे बहुत ही गंदा लगा, अगर आपने इसका टारगेट पूरा नहीं किया तो आपकी जो बेसिक सैलरी जो उन्होंने मेंशन कर रखा 18,000 रुपये, ये भी अगर इनको देना होगा तो ये पहले डिसाइड करेंगे कितना देना है आपको, नहीं देना है, क्या करना नहीं देना, वो इनके ऊपर है। दूसरा, अगर आप इनके टारगेट के अनुसार काम नहीं करते हैं, जो कि हर एक कंपनी का होता है, लेकिन यहाँ पे पहले इन्होंने पिन कार्ड बनाया हुआ है। पहला पिन कार्ड देंगे तो आपका उसके हिसाब से रिडक्शन होगा सैलरी में, फिर दूसरा देंगे, फिर तीसरा टर्मिनेशन का आएगा, तीसरा मतलब लास्ट। तो ये है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये बिल्कुल हेल्दियर जो मेरे को नहीं लगा। बाकी ये प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आप अगर आप सीखते हैं और कुछ कर लेते हैं तो आपको ये फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा ये। तो मेरे हिसाब से लगता है, हाँ, रहा डॉक्यूमेंट की बात है। डॉक्यूमेंट ये इसलिए मांगते हैं क्योंकि अगर आपने इसका टारगेट पूरा नहीं किया और अगर आप बीच में छोड़ना चाहते हैं कंपनी को बिना बताए, तो पहले तो इन्होंने मेंशन कर रखा ऑफर लेटर में कि अगर आपको छोड़ना है तो 30 दिन पहले हमें आप नोटिस दीजिए। अगर आप नोटिस नहीं दे सकते हैं तो हमें 1 महीने की सैलरी जो है स्टाइपेंड के रूप में हम आपको दे रहे थे 18, वो आपको पे करके जानी है। अगर दोनों बंदा इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है तो आपको, और अगर आप बिना बताए छोड़ देते हैं तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ फंसा हुआ रहेगा और आप लेने उसे ज़रूर जाएंगे। और लेने ज़रूर जाएंगे तो आपको भाई आप जानते हैं फिर वो पैसे की डिमांड करेंगे, नहीं देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट फंसा ही रहेगा। तो ये सारा गेम मेरे को ठीक नहीं लगा और इसके लिए मैंने इस कंपनी को अलविदा कह दिया मैंने ट्रेनिंग के दौरान ही। तो ये सारे मेरे एक्सपीरियंस थी। अगर आपका इससे बढ़िया कुछ एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कीजिए। बाकी इसके लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।